नमस्कार, आज हम कवर करने वाले हैं फूड सिक्योरिटी इन इंडिया टॉपिक। ठीक है, यहाँ लिखा है विजिट सम फार्म्स इन अ नियर बाय विलेज एंड कलेक्ट द डिटेल्स ऑफ क्रॉप कल्टिवेटेड बाय द फार्मर। ये हमारी एक एक्टिविटी थी। ठीक, इसके बाद अब हम जो आज डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक है हमारा फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। This is the topic. So, since the advent of the Green Revolution in the early 70s, the country has avoided famine even during adverse weather condition. India has become self-sufficient in food grain during the last 30 years because of the variety of crops grown all over the country. The availability of food grains even in adverse weather condition or otherwise at the country level has further been ensured with a carefully designed food security system by the government. This system has two components, buffer stock and public distribution system. यानी कि क्योंकि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है इन दी अर्ली 1970s, जो कंट्री है उसने मतलब जो हरित क्रांति हुई उसके कारण जो है क्या है कि 70s की स्टार्टिंग में जो कंट्री है उसने फेमाइन को अवॉइड किया एडवर्स वेदर कंडीशन में भी, है ना। यानी कि अब जो इंडिया है वो सेल्फ सफिशिएंट बन गया है फूड ग्रेन्स के मामले में, अनाज के मामले में पिछले जो है 30 सालों में, क्योंकि बहुत सारी क्रॉप्स जो हैं वो हमारे पूरे देश में अलग अलग जगह पे उगाई जाती हैं। जो फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी है एडवर्स वेदर कंडीशन में या कुछ भी और अदर कंडीशंस में, तो कंट्री में उसका जो लेवल है वो फर्दर जो इस चीज़ पे इंश्योर किया जा रहा है कि अब जो है वो केयरफुली फूड सिक्योरिटी सिस्टम के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट के डिज़ाइन किया जाए। इस सिस्टम के दो कंपोनेंट हैं, एक है बफर स्टॉक, एक है पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बात करते हैं बफर स्टॉक किसे कहते हैं, व्हाट इज बफर स्टॉक। तो बफर स्टॉक इज द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन नेमली व्हीट एंड राइस procured by the government through Food Corporation of India (FCI). The FCI purchases wheat and rice from the farmers in a state where there is surplus production. The farmers are paid a pre-announced price for their crops. This price is called MSP, minimum support price. The MSP is declared by the government every year. जो गवर्नमेंट है हमारी, उसने बफर स्टॉक किसे कहा है, बफर स्टॉक वो स्टॉक है फूड ग्रेन का जिसमें कि गेहूं चावल जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा सिक्योर किया जाता है। किसके थ्रू, एफसीआई यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू। एफसीआई क्या करता है, व्हीट और राइस को फार्मर्स से, स्टेट के फार्मर्स से जो है परचेज करता है जहां भी सरप्लस प्रोडक्शन होता है, और फार्मर्स को एक पहले से अनाउंस किया गया प्राइस दिया जाता है जिसे कि हम एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं। एमएसपी जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा हर साल जो है वो सोइंग सीजन यानी कि बुवाई के समय से पहले डिक्लेयर कर दिया जाता है कि इंसेंटिव मिले फार्मर्स को उनके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने पर। जो द परचेज फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन ग्रेनरीज। डू यू नो व्हाई दिस बफर स्टॉक इज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट? दिस इज डन टू डिस्ट्रीब्यूट food grain in the deficit areas and among the poor strata of society at a price lower than the market price, also known as issue price. This also helps resolve the problem of shortage of food grain during adverse weather conditions or during the period of calamities. यानी कि क्या है यहाँ पर, जो फूड ग्रेन जो भी परचेज करती है गवर्नमेंट, वो क्या करती है, वो अनाज के गोदामों में रखती है। और आप जानते हैं ये बफर स्टॉक क्रिएट क्यों किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जो डेफिसिट एरियाज है जहाँ कमी है या फिर जहाँ सोसाइटी का पुअर तबका रहता है वहाँ पर कम प्राइस पर, मार्केट प्राइस से इसको बेचा जा सके, जिसको कि इशू प्राइस भी कहते हैं। तो इससे क्या होती है, फूड की शॉर्टेज की प्रॉब्लम जो है एडवर्स वेदर कंडीशन में भी या कैलमिटीज की कंडीशंस में भी, पीरियड ऑफ कैलमिटीज में भी हमारा जो है उसकी शॉर्टेज नहीं होती है। What is the public distribution system? The food procured by the FCI is distributed through government regulated ration shops among the poorer sections of the society. This is called the PDS, public distribution system. Ration shops are now present in most localities, village, towns and cities. There are about 5.5 lakh ration shops all over the country. Ration shops are also known as fair price shops. Keep stock of food grain, sugar, kerosene oil for cooking. The items are sold to people at a price lower than the market price. जो फूड हमारा गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है एफसीआई के थ्रू, उसको जो है गवर्नमेंट बंटवाती है रेगुलेटेड राशन शॉप के थ्रू, जो पुअर सेक्शन होता है सोसाइटी में, इसको बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो राशन शॉप्स हैं वो हमारे लगभग हर एक लोकेलिटी में जो है लोकेटेड है इस समय, हमारे सारे शहर में, सारे गाँव में, ठीक है। करीब 5.5 लाख शॉप्स हैं हमारे पूरे देश में, है ना।
पूरी कंट्री में, और जिनको कि हम फेयर प्राइस शॉप के नाम से भी जानते हैं। वो क्या करती हैं, अपने पास स्टॉक रखती हैं फूड ग्रेन्स का, शुगर का, केरोसिन ऑयल का, है ना, और जो आइटम सोल्ड करती हैं लोगों को, वो करती हैं कम प्राइस पे, मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे, है ना। एनी फैमिली who are having a card can buy a stipulated amount of these items। अब जिस भी व्यक्ति के पास, जो भी फैमिली है, जो भी परिवार है जिसके पास राशन कार्ड है, वो क्या कर सकता है, वो इनसे खरीद सकता है एक स्टिपुलेटेड अमाउंट, जैसे कि 35 किलो ग्रेन अनाज, 5 लीटर केरोसिन, 5 किलो शुगर हर मंथ अपने पास की शॉप से। 3 तरीके के राशन कार्ड होते हैं, अंत्योदय कार्ड, पुअरेस्ट ऑफ पुअर पीपल, बीपीएल कार्ड, बिलो पॉवर्टी लाइन, एंड एपीएल कार्ड फॉर ऑल अदर्स। यानी कि अंत्योदय कार्ड होते हैं गरीब से भी गरीब, अति गरीब लोगों के लिए, है ना। बीपीएल गरीबी रेखा से नीचे लोगों के लिए, और एपीएल कार्ड बाकी सभी लोगों के लिए। ठीक, चलिए अब आपके पास एक सजेस्टिव एक्टिविटी में दिया हुआ है, तो इसके बाद क्वेश्चन तो अभी है नहीं हमारे पास, लेकिन आज के लिए ये कंसेप्ट हमारा ठीक है। अगर आपको कुछ भी पूछना है इसमें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।